टाइटल टाइटल हो गया है ना, जैपनीज को देख लिया, या फिर मम्मी के नाम से भी तुम्हें व्यूज नहीं चाहिए, ठीक है डॉक्टर के पास मोटू लेके उसको। अब चंपा जो है बेचारी 4 दिन तक अकेले भी रही है। जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना लागे रे। वेलकम टू अगेन डिम्पल व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। तो जी बिल्कुल आप लोग चेक करिए कि आपने लाइक किया है कि नहीं। डिम्पल जी सिर्फ लाइक ही तो मांगते हैं ना, व्यूज़ तो फिर अपने आप ही आ जाएंगे। आजकल भैया व्यूज़ का बहुत चक्कर है, बहुत चक्कर है, लाइक का बहुत चक्कर है ना। मेरे साथ तो खैर लाइक का शुरू से ही चक्कर है। मैंने कहा कि चलो डिम्पल तुम लाइक ही मांगना शुरू कर दो। आज आप लोग मुझे लाइक करेंगे, यूनिवर्स आपको लाइक करेगा। मैं आज कुछ अलग ही मूड में आप लोगों के सामने आई हूँ। मैंने ये स्टार्टिंग में ही गाना गाया, उसकी क्या ही वजह रही। तो क्या है वजह, चलिए बढ़ते हैं अपने आज के एपिसोड की ओर। जैसा कि आप लोगों ने देखा है कि पुत्तन का एपिसोड कल रात को आया, और मेरा वीडियो भी कल रात में ही उनिंदी मैंने बना दिया, नींद में ही बना दिया। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, छोटा एपिसोड है तो आप लोगों को पसंद आएगा ही, और आया भी है। जिन्होंने नहीं देखा तो मेरा मॉर्निंग वाला एपिसोड जरूर से देखें। तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि जो लोग छोटी से छोटी क्लिप शूट करना नहीं भूलते हैं, लेकिन पुत्तन तुम कैसे भूल गए कि तुम्हारी कढ़ाई में पोहा बचा था। पोहे से स्टार्ट करते हैं, तुमने नहीं दिखाया पुत्तन, क्यों नहीं दिखाया, है ना। और सुना सुना जग लागे, ये मैंने क्यों गाया गाना, क्योंकि मम्मी जी जहाँ नहीं है, जिस वजह से घर भी सुना सुना लग रहा है। मम्मी के बिना दिल ही नहीं लग रहा भैया। मम्मी के बिना दिल तो ससुराल जाके भी नहीं लगा था, इसीलिए तो वीकेंड का वार हो रहा था, है ना। अब तो मम्मी जी इतनी दूर चली गई हैं, अब आ जाएंगी। मम्मी जी तो रो भी पड़ी थी कि मेरे को 9 तारीख को नहीं, मेरे को तो जल्दी जाना। लेकिन वही बात है ना, इस बार तो बेस्ट फ्रेंड चालाक निकली। बेस्ट फ्रेंड कहती कि नहीं, इतना जूठी ने खर्चा किया है, हम तो लेट ही जाएंगे, डोंट वरी, तुम आ जाओगी। मिस इंडिया नहीं, मदर इंडिया। ये मिस इंडिया कहाँ से आ गई? मैं भी कभी भी रो में कुछ ही बोल जाती हूँ, कोई बात नहीं, एंजॉय करिए इस बात को भी आप, है ना। तो पुत्तन अभी बहुत ही ज़्यादा मिस कर रही है अपनी मम्मी को, लेकिन सीढ़ियों में बैठकर वो याद कर रही है। और हार्ट दे दिया किसको? जिसने भाभी के बारे में लिखा कि तुम्हारा उनके साथ जो भी प्रॉब्लम था वो सॉर्ट आउट नहीं हुआ, तुम्हारा अपने ना तो भाई ना भाभी के साथ में ऐसा कुछ नहीं है। बहुरिया ने ऐसा क्या कह दिया पुत्तन, है ना। तो जी पुत्तन जो है तो वो कहती कि हार्ट मैंने दे दिया, अब आप लोग समझ ही जाओ कि हमारा कुछ भी सॉर्ट आउट नहीं हुआ है, और मैं बिल्कुल भी घर के अंदर जब तक नहीं जाऊंगी। ऐसा कन्वर्सेशन हुई है जी कमेंट सेक्शन में कि जब तक पुत्तन जो है घर के अंदर नहीं जाएगी, जब तक कि मम्मी का आगमन ना हो जाए। मम्मी को भी वहाँ पर तड़प लगी हुई है, मम्मी भी इसलिए रो रही है। उसको पता है कि ये बच्चे गुत्थम गुत्था हो जाते हैं, इन लोगों को जरा भी लाजो शर्म हया है नहीं, है ना। अभी इतनी उम्रें हो गई हैं, खुद बच्चे वाली हो गई हैं, फिर भी इसका रूठना मनाना अभी तक चली जा रहा है पुत्तन, तुम्हें जरा भी लाजो शर्म नहीं है, क्या ही कहें अब तुम्हें, है ना। एक तो तुम जब देखो अब रूठ के बैठ जाती हो, तुम्हारा ये रूठना मनाना कब तक चलता रहेगा? कभी पति के साथ, कभी भैया के साथ, कभी पेपर वाला पति, अब भैया कौन से वाला, उसको भी कोई नाम दे देती। लेकिन जब ये सीढ़ियों में बैठी हुई थी, जब मैंने आवाज़ सुनी थी, है ना, मामा की जान, मामा के साथ जो है वो खेलता हुआ गुलाबचंद के साथ बच्चा नज़र आता है ना, क्योंकि वो उसको शुरू से ही अटैचमेंट है उससे, क्योंकि रही वहाँ पर है तो अटैचमेंट तो होगी। अच्छा, बच्चे को पुत्तन ने बोला था मैं रोकूंगी भी नहीं, कहीं भी आए जाए ऊपर नीचे, है ना। मतलब साफ बात है कि पुत्तन का कहना है कि डिम्पल जी आपने जो दीदी बोला ना कि सुबह मैंने सब्जी ले ली होगी यहाँ चंपा के यहाँ से, तो मैंने बिल्कुल नहीं ली, क्योंकि मैंने हाथ दे के आप लोगों को समझा दिया कि हमारी नाराज़गी जो है अब जग जाहिर हो ही गई है। लेकिन मैं तो फिर भी ना मानती। पुत्तन तुम्हारा क्या है ना, तुम तो झूठी को फॉलो कर रही हो। तुम लोगों को तो लगता है कि कंट्रोवर्सी करेंगे तो जी एपिसोड बनेंगे तो जी ये आईपीएल के चक्कर में व्यूज़ कम आ रहे हैं तो अभी व्यूज़ आएंगे। अब आईपीएल का भी चक्कर नहीं है, तो मैं तो ये कहती हूँ ना, इलेक्शन जो है वो स्टार्ट हो गए, इस वजह से भी जो है व्यूज़ कम हो गए हैं, क्योंकि सब लोग जो है इलेक्शन जो मतलब अभी इस समय चल रहे हैं, तो लोग वो लोग भी हम लोगों के देखते होंगे ना एपिसोड, इसलिए हमें व्यूज़ नहीं आ रहे। जो भी ट्रेंडिंग में होता है, यूट्यूब भी कम नहीं है ना। यूट्यूब भी बस उसी को दिखाता है ना, ब्राउज़र फीचर पे, है ना, या फिर होम पेज पे हमारे एपिसोड नहीं दिखाता। वो कहते तुम लोगों की कंट्रोवर्सी जो है ना
तुम लोगों के रिएक्शन जो है ना, ये तो सालों साल चलते रहेंगे, ऐसे ही चलते रहेंगे। लेकिन 4 साल बाद सरकार बदलने वाली है, जहाँ यही सरकार रहने वाली है, मुझे तो अब इस पे काम करना है। ये तो है यूट्यूब, लेकिन अब हम क्या ही करें कि जो पुत्तन है, पुत्तन के घर की भी सरकार तो नहीं ना बदल रही, एज इट इज़ ही वही सारी स्क्रिप्ट चल रही है, तो अब क्या ही कहें, है ना। तो हमें तो भैया ऐसे ही फिर बातचीत जो है सबके सामने रखनी होती है, क्योंकि अब जो है शादियों का साए चल रहे हैं, लोगों बच्चों की शादियां ब्याह भी हो रहे हैं ना, और कुछ ऐसे भी हैं जो कि इनको फॉलो करते हैं, फिर वो मतलब गलत गाइड ना हो जाए, इन लोगों से इन्फ्लुएंस ना हो जाए, इसलिए हमें भी एपिसोड बनाने ही पड़ते हैं। तो पुत्तन ने एक हार्ट देकर ये समझाने की हमें कोशिश की है कि हम लोगों में आपसी जो है मतभेद चल रहा है, लेकिन पुत्तन हम नहीं मानते, क्योंकि ऑन कैमरा जो है आप लोगों की कंट्रोवर्सी नज़र आती है, नाराज़गी, गुस्सा नज़र आता है, लेकिन ऑफ कैमरा हम साथ साथ हैं जन्मों के साथ ही, ये सब गाने गुनगुनाए जाते हैं, दोहराए जाते हैं, है ना। तो यही बात है, आप लोगों को जो भी दिखाया जा रहा है वो सारा का सारा फेक है, मैं आप लोगों को साफ ही क्लियर बता रही हूँ। देखिए, ये परिवार में वैसे ही खुश रह रहे हैं जैसे इन्होंने स्टार्टिंग में दिखाया था। आप लोगों ने पुत्तन की बातें नहीं सुनी। पुत्तन ने क्या कहा था कि नज़र लगती है। भैया मैं तो स्टार्ट से कह रही थी, अब पुत्तन एपिसोड हमारे भी देख लेती है कभी कभी, है ना, तभी तो रिप्लाई दे देती है एपिसोड में। तो वाकई में ही रिश्तों में नज़र लगती है। अब पहले लोग कहते थे हीरो हीरोइन को नज़र नहीं लगती, क्यों नहीं लगती, लगती होगी, वो कौन सा हमें बताने आते थे कि नज़र लगी है। अब ये तो डेली सोप है ना, इनका तो एकता कपूर भी फेल हो गई है। सो ये पता लगता है कि रिश्तों को नज़र लगती है, प्यार को नज़र लगती है, बच्चों को नज़र लगती है। नज़र चीज़ ही ऐसी है जो लग जाए लेकिन किसी को नज़र नहीं आती। जब भी नज़र आती है जब कोई परेशानी, कोई बातें, मतलब किसी के रिश्ते में कड़वड़ाहट, या फिर कोई रिश्ता टूट जाए, या फिर कुछ ऐसा हो जाए कि कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाए, 2 लोग अलग हो जाएं, तो वो अब सब कुछ सोशल मीडिया पर ही है। तो पता लगता है लो जी लग गई नज़र, है ना, ऐसे पता लगता है। ये थोड़ी ना नज़र ऐसे कि यहाँ लग गई, वहाँ लग गई, वहाँ लग गई, ना ना ना, ये लग जाती है तो फिर पता अपने आप ही लग जाता है। तो ये थी पुत्तन पर बात, जो कि झूठ परोस रही है सबको, है ना, क्योंकि फॉलो तो करना, झूठी की ओर से इंस्ट्रक्शन जो मिल गई है कि ऐसे ऐसे काम करना है, सब लोगों मेरे बशिंदों समझ जाओ। वो कहते हैं हाँ जी दीदी समझ गए। अब वो समझे हुए हैं, तो ऑन कैमरा आप लोगों को फेक दिखा रहे हैं, ऑफ कैमरा सब मिलजुल कर ही रह रहे हैं। क्योंकि मम्मी जी कहती कि फिर सोच लो, अब जो पेंशन आनी है तो मैं किसी को नहीं देने वाली हूँ। आप लोगों को याद होगा कि अभी तो गुलाबचंद की शादी भी नहीं हुई थी, उससे पहले बंटवारे की बातें बहुत बार हुई हैं, है ना। तो चलिए, अब ये तो पुत्तन के ऊपर हम लोगों ने बहुत सारी बातें कर ली, अब बात कर लेते हैं नन्नू पर। बहुत दिनों से बात नहीं करी है, लेकिन आज का जो थंबनेल है मैंने नन्नू के ऊपर ही लगाया था, क्योंकि मैंने उसके लिए थोड़ी सी बात करी थी उसमें कि नन्नू में बहुत ही शादी के लिए एक्साइटमेंट है। नन्नू का टाइटल तो देखो जो मॉर्निंग में आया था, भाई वाह क्या टाइटल था, शादी में हम एक दूसरे को देखते ही रह गए। अच्छा भैया तुम्हारी तो क्या ही कहने, है ना। अभी एक से तो तुम निपटे नहीं, अब दूसरी जो है वो तुम्हें देखती रहेगी, जब तुम उसको देखते रह गए, है ना। अब उस जैपनीज़ के क्या ही बोले, उसकी तो लैंग्वेज भी भैया तेरे को समझ में नहीं आएगी अगर उसके चक्कर में पड़ गए तुम, तो है ना। तो तुम्हारा जो भी वीडियो शूट कर रहा था ना, तुमने कहा भी इसको दिखाओ, इसका रिएक्शन देखो, वो रिएक्शन तुम्हारा देख रही थी, ठीक है, कि तुम कैसे उसको निहार रहे हो, ये भी बात है ना। लेकिन टाइटल पर गेम खेलना तो कोई भैया अब नन्नू से भी सीखे, क्या ही बात है ना। मम्मी का भी हंस हंस के बुरा हाल, लेकिन मम्मी बेचारी कद्दू पर खाना वो बनाकर बैठी हुई हैं, कद्दू पर नहीं हुई, कद्दू की सब्जी बनाकर डिनर बैठी हुई हैं। तो भैया मम्मी ने जो चीज़ बोली ना, वो ही मेरे दिमाग में भी सेम आई कि जब किसी भी ओकेज़न में आप जाते हो, तो नन्नू को तो मैंने हमेशा ही देखा है, जहाँ तो एक उसकी वो शर्ट होती है चेक चेक वाली, जहाँ फिर टी शर्ट में, मतलब एक्चुअली में इसको ड्रेसअप होने ही नहीं आता, आगे पीछे चंगे दिन त्योहार मंदे, मतलब कि जब कहीं आना जाना होता है ओकेजनली, तो ये बंदा सही से ड्रेसअप होके नहीं जाता है, यही बात थी, है ना। लेकिन शादी का नया ही गेम खेल लिया बंदे ने, टाइटल के साथ साथ ही टाइटल हो गया, है ना, और दिल भी बाग बाग हो गया, इसी बहाने जैपनीज़ को देख लिया। चलो वैसे तो ठीक भी है, अगर उससे शादी हो जाएगी, नन्नू 4 बातें सुनाएगा तो वो बेचारी समझ ना सकेगी ना, वो अपनी ही भाषा बोलेगी। वैसे तो इसको ऐसे ही चाहिए थी लड़की, और मतलब अब क्या ही बोले, इसके लिए भी और उसके लिए भी, क्योंकि अभी पहली तो संभाली नहीं गई, है ना।
तो फिर गली से चांद गुजरा, वो चांद दिखा रही है कि चांद चल रहा है। अब पता नहीं लग रहा हम लोगों की बचपन की बातें याद करें कि चांद चल रहा है हमारे साथ साथ, कि जहाँ फिर बादल आगे आगे बढ़ रहे थे। अब पता नहीं अब यूनिवर्स क्या ही दिखाना चाह रहा है कि धरती गोल है या पुतन का दिमाग ही गोल है। अब क्या ही बोले। चलो ये तो सीन इनके थे, लेकिन शादी के लिए जो है ना अब वरी होने ही लगे हैं परिवार वाले। एक शादी के कहते हैं ना, जो शादी का लड्डू खाए वो भी पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए, और जो दोबारा खाए वो और बहुत बार पछताए। अभी ये दोबारा से लड्डू खाने के लिए तैयारियां करके बैठे हैं नन्नू महाराज, है ना। चलो कोई बात नहीं, अब बात कर लेते हैं झूठे के ऊपर। भाई झूठी तुम्हारी क्या है राम कहानी? तुम्हें इतना ही नहीं पता लगता कि रामनवमी वाले दिन जो है भगवान राम का जन्मोत्सव था, है ना। तो उन्होंने राम लल्ला का वो जन्मोत्सव पे वो कीर्तन वगैरह उन्होंने जो भी है वो सब चीज़ें करवाई होंगी। तुमने जन्माष्टमी का कृष्णा जी का कह दिया। भैया तुम कुछ समझ लो सनातन धर्म को, है ना। तुम्हें नहीं पता तो इधर उधर से थोड़ी जानकारी ले लो, नहीं तो माताएं हैं तुम्हारे पास दो उनसे जानकारी ले लो। खैर तुम अपने ऊपर तो किसी को कुछ समझती नहीं हो। मम्मी जी जब रास्ते में तबीयत ठीक नहीं थी, है ना, तो तुमने उस समय मम्मी जी को कि उसमें यही बात आती है कि तुरंत आप लोगों को डॉक्टरी ट्रीटमेंट उनको देनी चाहिए थी, लेकिन नहीं, जूठी ने इंतज़ार किया, रात को उनको खीर वीर ये सब मीठा मीठा और खिला दिया। तो जी बात जो है, सारा भांडा जो है, इल्ज़ाम जो है, ब्लेम जो है, वो सिर्फ और सिर्फ गेहूं की रोटी को कर दिया। ठीक है, लेकिन ये चीज़ आप लोग भी समझ जाए, जब किसी का आपने देखा तबीयत नासाज है, 5 मिनट 10 मिनट 20 मिनट आधा घंटा आप लोगों ने इंतज़ार किया, ठीक है। आप पूरी रात इंतज़ार नहीं कर सकते, ठीक। इंतज़ार पूरी रात भी किया और दोपहर तक भी इंतज़ार कर लिया, कोई 10-11 बजे तक भी आराम से बैठी है कि लेके जाएंगे, है ना। क्यों? मम्मी ज़्यादा एक्टिव लग रही थी, या फिर मम्मी के नाम से भी तुम्हें व्यूज़ नहीं चाहिए थे। आपने इतना ज़रूरी नहीं समझा कि पहले उनकी ट्रीटमेंट करवाई जाइए, जहाँ फिर मोटू को ही समझ में ना आई, जो कि खुद एक डॉक्टर है ना। नहीं 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 वो डॉक्टर नहीं है, सिर्फ डॉक्टर नाम मिल गया उसको, बस डॉक्टर नहीं है। लेकिन आप लोगों को उसके अंदर ही, कैंपस के अंदर ही जो है कोई ना कोई तो डॉक्टर ऐसे कुछ ना कुछ तो होगा ना, भी ट्रीटमेंट मिलता हो इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ने पर, है ना। तो लेकिन नहीं, ये वो चीज़ यहाँ पर दिखाई जा रही है कि पेशेंट अगर कोई है तो कैसे उसको डिले किया जाए, है ना। उसकी प्रॉब्लम को मतलब टाइम पास करने के में लगे हुए हैं, ये नहीं कि जाएं और तुरंत दिखाएं। अब ये बात भी आपने ही अपने व्यूअर्स को बोल दिया कि हाँ जी आइए हमें कमेंट करिए, आइए हम पर बात करिए, क्योंकि हमने आपको जो है कंटेंट ही ऐसा दे दिया है कि आप लोग हम पर बात कर सकते हो, है ना। आप लोग ये समझिए कि अगर आपका कोई बहुत ही प्यारा है, वो बीमार है, तो आपको उसको तुरंत दिखाना होगा। ये नहीं कि आप बैठे रहोगे। अब जूटी को ले लो, जिसका पेट में गड़बड़ाहट होती है तो भाई वो तुरंत पहुंचती है डॉक्टर के पास, मोटू लेके उसको। तो क्या उसने माता जी को ऐसे छोड़ दिया होगा? नहीं, माता जी रेस्ट कर रही है, माता जी को डॉक्टर को दिखा दिया गया है। लेकिन कंटेंट का थोड़ा ये है कि वो सीन तक पहुंचने में अभी समय लगेगा। मतलब झूठ एक बार फिर से परोसा गया। भैया झूठ, अब मैं क्या ही बोलूँ, कितना झूठ कितना झूठ। झूठ कहता बस करो, मेरा भी कोई समय होता है ना। लेकिन इसमें ये तो नहीं कि तुम झूठ जो है वो बोलने का ठेका ही ले रखा तुमने, किसी और को भी मौका दे दो। खैर मौका तो इसने देना शुरू कर दिया है, जैसे कि मौका मिला है पुत्तन को, अब है ना, अब मौका मिलेगा चंपा को भी, है ना। अब चंपा जो है बेचारी 4 दिन तक अकेले भी रही है। अब लोगों को इतनी फिक्र भी होने लगी है। मेरे को इंस्टा पर मैसेज आए हैं कि डिम्पल जी देखिए वो बेचारी बच्ची ये वो। मैं कहती हूँ ना 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 ना, आप परेशान ना हो कि भैया वो भी थोड़ा टाइम देखेगी, चलेगी, है ना। और दूसरी बात है, उसने घर जो है बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ किया है और अपना घर संभाला है उसने। एक्चुअली घर अपना ही तो होता है, जब वो अपने घर से विदा होके यहाँ आ गई है तो यही उसका एक्चुअली में अपना घर है। ये चीज़ उसको भी पता है और बहुत अच्छे तरीके से वो चल भी रही है। और उसके पेरेंट्स ने भी कुछ सोच समझ कर ही जहाँ शादी ब्याह किया होगा, जहाँ फिर कह दें कि बेटी का दिल आया हुआ था, है ना। दिल आया गधे पे तो परी क्या चीज़ है? नहीं नहीं, दिल आए गधी पर तो परी क्या चीज़ है, ये वाली कहावत थी कुछ ऐसे ही, है ना। तो अब यहाँ पर आप थोड़ी सी उल्टी कर लें, थोड़ा सा मेल वेल का थोड़ा वो चक्कर कर लें, है ना।
तो यही वो बात है। पर उन्होंने कुछ सोचा समझा होगा, उनकी पूरी सपोर्ट है, ऐसी बात नहीं, वो अपनी बेटी के साथ है। सो आप लोग डोंट वरी, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। और जी वहाँ पर अब किस पर बात की जाए और बताओ मुझे, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है। क्योंकि अब इतने बोरियत भरे एपिसोड अब इनके हैं, तो अब सोचो हमें कितनी बोरियत होती होगी, बात करते करते नींद आनी शुरू हो जाती है। तो अब कुछ एपिसोड जो है अभी मैं लेकर आने वाली हूँ, वो मैं रमन पर लेकर आने वाली हूँ, अयान मोम पर। वो अच्छे होंगे एपिसोड, 1-2 एपिसोड ही लेकर आऊँगी, ज़्यादा नहीं लेकर आऊँगी, क्योंकि उनकी प्रेगनेंसी का लास्ट मंथ चल रहा है, 9th मंथ चल रहा है उनका, कभी भी डिलीवरी हो सकती है ना। और चांदनी ब्यूटी जोन पर भी लेकर आऊँगी। कमेंट जरूर से रीड करा करें। कमेंट में इसलिए बोलती हूँ रीड करा करें कि लोगों ने बहुत कुछ लिखा होता है, तो उन कमेंट में लिखा हुआ है कि चांदनी ब्यूटी जोन जो है वो कैसे मिसगाइड कर रही है लोगों को। और दूसरी बात है कि वो उसकी प्रेगनेंसी जो है वो 2 साल पहले हुई थी, अब तो बिटिया भी उसकी 1.5 ईयर की हो चुकी है शायद, हाँ मतलब 1 ईयर कंप्लीट हो चुका है ना। तो उसकी प्रेगनेंसी को इतना समय हो गया, लेकिन फिर भी वो प्रेगनेंसी की ही बातें कर करके जो है ना, कंटेंट उसके पास भी कोई नहीं है। मेरे को लगता है इस समय शायद कंटेंट किसी के पास है ही नहीं। तो कंटेंट ना होने की वजह से वो लोग कंटेंट ढूंढते हैं, और फिर कंटेंट जो है वो ऐसा होता है कि चाहे वो इज्जत हो चाहे बेइज्जती हो, लेकिन व्यूज़ आने चाहिए। तो भैया मैं तो कहती हूँ कि आप सारी बातें मैंने अब आप लोगों पर छोड़ दी हैं, कि अब आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि क्या ये जो हमारी किचन फैमिली है ये जो कर रही है, दिखा रही हैं ऑन कैमरा, क्या वो सही है। जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि सब फेक है, सब झूठ है ना। एक्चुअली में सच वही है कि हम साथ साथ हैं, है ना। अब आप लोगों का क्या कहना है जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख डालिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो लेकर, जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने अपनों का ख्याल रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।